गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। जीवन का उद्देश्य, जीवन का मुख्य उद्देश्य परमात्मा से मिलाप है। परमात्मा ने सिर्फ मनुष्य को ही अपने से मिल सकने की योग्यता प्रदान की है। मनुष्य शरीर सृष्टि रूपी सीढ़ी का सबसे ऊपर का डंडा है। या तो यहाँ से फिसलकर हम नीचे की योनियों में चले जाते हैं, या फिर इससे ऊपर उठकर परमात्मा से मिलाप करने जन्म मरण के चक्करों से बच जाते हैं। संसार की और सब चीजें हमें दूसरी योनियों में भी मिल रही हैं, परंतु परमेश्वर से मिलाप करने का अवसर केवल मनुष्य जन्म में ही नसीब होता है। इसीलिए हमें अपने उद्देश्य को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और परमात्मा की प्राप्ति के लिए रूहानी मार्ग पर चलने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। संसार में अपने प्रारब्ध भोगते हुए, कर्मों का हिसाब चुकाते हुए और दूसरी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए हमें उस उद्देश्य को भी कभी नहीं भूलना चाहिए, जिसकी पूर्ति के लिए हम वास्तव में संसार में आए हैं। हमें पिछले जन्मों में जो कर्म किए हैं उनकी वजह से हम इस संसार में वापस आए हैं। जो बीज हमने पिछले जन्मों में बोए हैं उनमें से कुछ का फल हम इस समय भोग रहे हैं। इसलिए हमारा अपने माता पिता, स्त्री, बेटे बेटियों, मित्रों, संबंधियों तथा देश आदि के साथ कर्मों का संबंध बन गया है। दुनियावी फर्ज, यह सब संबंध कर्मों के कारण है। हमने पिछले जन्मों में जो कर्म किए हैं उनकी वजह से हम इस संसार में वापस आना पड़ा है। जो बीज हमने पिछले जन्मों में बोए हैं उनमें से कुछ का फल हम इस समय भोग रहे हैं। इसीलिए हमारा अपने माता पिता, स्त्री, बेटे बेटियों, मित्रों, संबंधियों तथा देश आदि के साथ कर्मों का संबंध बन गया है। उन कर्मों की वजह से ही हमें इस समय यह मनुष्य चोला प्राप्त हुआ है। इस जन्म में हमें प्रारब्ध के अनुसार अपने कर्म भोगने ही हैं। इससे बचा नहीं जा सकता। इन कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए ही हमें सांसारिक कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। इसीलिए इन कर्मों का भुगतान करते हुए हमारी नज़र जीवन के मुख्य उद्देश्य पर रहनी चाहिए, जो परमात्मा से मिलाप करना है। नहीं तो हम अपने कर्तव्य निभाते हुए नित्य नए कर्मों के बीज बोते रहेंगे और हमें फिर संसार में जन्म लेना पड़ेगा। पिछले जन्मों में जो बीज हम बो आए हैं उनका फल इस जन्म में भुगतना ही पड़ेगा। उनसे बचा नहीं जा सकता। हमें इस जन्म में कर्मों के और बीज नहीं बोने चाहिए जिनका नतीजा भुगतने के लिए हमें वापस इस संसार में आना पड़े। नए कर्मों के बीज बोने से बचने के लिए हमें इस परम पिता परमात्मा से मिलने वाली रूहानी मार्ग पर चलना चाहिए। हमने जो कर्म पिछले जन्मों में किए हैं उनके परिणाम से हम बच नहीं सकते। उनका भुगतान तो करना ही होगा। प्रारब्ध कर्मों के भुगतान का मतलब है माँ बाप, संगी साथी, समाज इत्यादि के प्रति अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अब यह प्रश्न उठता है कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। आप जी हमें समझाते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म। एक किसान खेत में बीज बोता है, फिर फसल काटकर घर लाता है। मान लीजिए कि वह उस फसल का आधा हिस्सा ही साल भर में इस्तेमाल कर पाता है और बाकी आधा अनाज अपने भंडार में रख लेता है। वह अगली बार
फिर बुआई के समय अपने भंडार से बीज निकाल कर बोता है और फिर नई फसल काट कर लाता है। वह इस फसल में से भी सारी उपज इस्तेमाल नहीं कर पाता और बचा हुआ अनाज भंडार में जमा कर लेता है तथा ज़रूरत के अनुसार भंडार से निकालता रहता है। इसी तरह हमारे 3 प्रकार के कर्म हैं। जो कर्म हम इस जन्म में कर रहे हैं उनका नतीजा भुगतने के लिए हमें फिर जन्म लेना पड़ेगा। किसी एक जन्म में सभी कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए सिर्फ एक जन्म काफ़ी नहीं होता। हम जन्म के थोड़े बहुत कर्ज बिना चुकाए रह जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति एक जन्म में 1000 मुर्गियों की हत्या करता है और उन 1000 हत्याओं का हिसाब अगले जन्म में चुका नहीं पाता, अधिक से अधिक एक जन्म में 100-200 मुर्गियों को मारने का फल भोगा जा सकता है। बाकी मुर्गियों को मारने का हिसाब हमें संचित कर्मों में जुड़ जाते हैं। जब तक इन 3 तरह के कर्मों का भुगतान पूरा नहीं होता, हम इस काल की नगरी से नहीं निकल सकते। हमने पिछले जन्मों में जो बोया है उसका कुछ हिस्सा काटने के लिए हमें यह जन्म मिलता है। जिन कर्मों का भुगतान हम इस जन्म में नहीं कर पाते, वह सब हमारे संचित कर्मों में जुड़ जाते हैं। इस जन्म में हमें कर्मों का जो हिसाब मिला है वही हमारा प्रारब्ध या भाग्य है, उसे हमें भोगना ही पड़ेगा। इस जन्म में हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो ही अगले जन्म में हमारा भाग्य या प्रारब्ध बनेंगे, और जिन कर्मों का भुगतान हम तब नहीं कर पाए वह सब हमारे संचित कर्मों में जुड़ जाएंगे। हम प्रारब्ध को बदल नहीं सकते और काल के चक्र से बचने के लिए 3 तरह के कर्मों का भुगतान करना जरूरी है। इसलिए संत हमें सलाह देते हैं कि अगर संत मत के नियमों के अनुसार जीवन बिताएं, भजन सिमरन करें, तो हमारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी कि प्रारब्ध कर्मों का हमारे मन पर असर नहीं पड़ेगा। हम खुशी खुशी बिना घबराए सभी कर्मों का भुगतान करने के लायक हो जाएंगे। संत कहते हैं कि आगे के लिए नए बीज मत बो, ताकि उनका नतीजा भोगने के लिए फिर संसार में आना पड़े। जो कर्म हम इकट्ठे कर चुके हैं उनका संबंध केवल मन से है और इन्हें भजन सिमरन के जरिए ही नष्ट किया जा सकता है। अगर हम भजन सिमरन करते हैं तो हमारा मन निर्मल हो जाता है और आत्मा मन के पंजे से आज़ाद हो जाती है। तब सब संचित कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है और हमें संसार में वापस नहीं आना पड़ता। भजन सिमरन के द्वारा हम अपना संतुलन खोए बगैर प्रारब्ध कर्मों का भुगतान कर लेते हैं। हमें भजन सिमरन से इतनी ताकत आ जाती है कि हम नए बीज नहीं बोते। हमारा मन भजन सिमरन से निर्मल हो जाता है और आत्मा मन की कैद से आज़ाद हो जाती है। तब हमें संचित कर्म संसार में वापस नहीं खींच पाते और इस तरह हमें तीनों प्रकार के कर्मों को भजन सिमरन की सहायता से समाप्त करना है। अब प्रश्न उठता है कि भजन सिमरन कैसे शुरू कर सकते हैं। हमारी आँखों के पीछे दोनों भौहों के बीच में मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है। हमारा ख्याल यहाँ से यानी तीसरे तिल से उतरकर शरीर के 9 द्वारों से बाहर निकलकर सारे संसार में फैला हुआ है। हम कभी देश, कभी दोस्तों और कभी बाल बच्चों आदि के बारे में सोचते रहते हैं। अगर हम
अपने आप को अंधेरी कोठरी में बंद कर लेते हैं तो हमारा मन अपने असली मुकाम पर, आंखों के पीछे तीसरे तिल पर कभी नहीं ठहरता। यह हमेशा बाहर दौड़ता रहता है। हम लगातार किसी न किसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं और जिस चीज के बारे में सोचते हैं उसकी शक्ल या रूप की हमारी आंखों के सामने आ जाता है। यदि हम अपने दोस्तों के बारे में सोचते हैं तो उन दोस्तों की शक्लें भी हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं। हम जिस जिस शक्ल या पदार्थ का ख्याल करते हैं उस वक्त वह आंखों के सामने आ जाते हैं। जिन शक्लों और पदार्थों का हम ध्यान करते हैं, जाने अनजाने उनके प्रति हमारा मोह पैदा हो जाता है। जहाँ तक कि हमें रात में सपने भी उन्हीं के आने लगते हैं। मरते वक्त यह सभी शक्लें और पदार्थ हमारे सामने आ जाते हैं, जैसे सिनेमा के पर्दे पर फिल्म चल रही हो। इनका मोह हमें नीचे खींचकर उनके स्तर पर ले आता है। यह मोह या लगाव किसने पैदा किया? उन शक्लों और पदार्थों ने जिनके बारे में हम लगातार सोचते रहते हैं। इसीलिए संत समझाते हैं कि हमें इन शक्लों और पदार्थों का लगातार सिमरन और ध्यान की जो आदत पड़ चुकी है, इसीलिए संत समझाते हैं कि हमें इन शक्लों और पदार्थों का लगातार सिमरन और ध्यान करने की जो आदत पड़ चुकी है, क्यों ना हम इस आदत का फायदा उठाएं और परमात्मा के नाम का सिमरन तथा उसी का ध्यान करने की कोशिश करें। परमात्मा के सिमरन का मतलब है ख्याल को दोनों गुहों के बीच तीसरे तिल पर टिकाकर परमात्मा के नाम का जाप या सिमरन करना। वैसे परमात्मा का कोई खास नाम नहीं है। हमने अपने प्यार और भक्ति के कारण ही परमात्मा के अनेक नाम रखे हैं। आप जानते हैं, माँ अपने बच्चे से प्यार का नाता रखती है, ना कि लफ्ज़ों का। लफ्ज़ तो सिर्फ बच्चे के प्रति माँ के प्यार को प्रकट करते हैं। वह उसे किसी भी नाम से पुकार सकती है। इसी प्रकार परमात्मा को उनके भक्तों ने प्रेमवश अनेक नामों से पुकारा है। सच पूछा जाए तो परमात्मा को कोई नाम ही नहीं है। असल में हमें मन से सिमरन करना है ताकि हमारी चेतना 9 द्वारों से ऊपर उठकर तीसरे तिल पर आ जाए। यह है भजन सिमरन का पहला कदम है। जैसा कि आपको बताया गया है, आंखों के बीच तीसरा तिल ही वह दरवाज़ा है जहां हमें खटखटाकर खुलवाना है, तभी हम अंदर जा सकते हैं। हजरत ईसा ने कहा है, खटखटाओ और वह दरवाज़ा तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। इसीलिए हमें अपने मन को तीसरे तिल पर स्थिर करके परमात्मा के नाम का लगातार सिमरन करते हुए अपनी चेतना को आंखों के पीछे भौहों के बीच लाना है। हम इस तरीके से दरवाज़ा खटखटाते हैं और जब हम इस युक्ति से दरवाज़ा खटखटाते हैं तो हमारे लिए वह दरवाज़ा ज़रूर खुल जाता है और हमें वापस परमपिता परमात्मा के पास जाने का सही मार्ग मिल जाता है। संतों ने उस मार्ग को नाम मार्ग या शब्द मार्ग कहा, लेकिन जब तक वह द्वार नहीं खुलता हम उस मार्ग पर चल नहीं सकते। भजन सिमरन में हमें जो पहला कदम उठाना पड़ता है वह है अपने मन को तीसरे तिल पर स्थिर करना और अपनी चेतना को समेटकर केंद्र पर लाना। इसके आगे रास्ता सिर्फ एक ही है, वह हमें परम पिता परमात्मा के पास ले जाता है।
यहाँ हमें शब्द या धुन को सुनना है और ज्योति को देखना है। हम उसे चाहे शब्द कहें, चाहे धुन या वर्ड या सच, सबका अर्थ एक ही है। हम शब्द को तभी हासिल कर सकते हैं जब प्यार और भक्ति से अपने ख्याल को तीसरे तिल पर एकाग्र करने में सफल होंगे। अभ्यास में पहला कदम हमें यही उठाना है।